हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में और भोजन के विभिन्न अवयवों के बारे में कि भोजन क्या है और इसके विभिन्न अवयव क्या हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहला जो अवयव है कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भोजन है क्या चीज़ और किससे मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं। भोजन के विभिन्न अवयव जो मिलकर के भोजन को बनाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सभी को अलग अलग रूप से, जैसे दाल एक चीज़ हो गई, चावल दूसरी चीज़ हो गई, रोटी तीसरी चीज़ हो गई और सब्जी हो गई चौथी चीज़। इन सभी को अलग अलग रूप से हम अलग अलग क्या कहेंगे, इनको भोज्य पदार्थ। अगर इन्हीं सभी चीज़ों को हम एक साथ सम्मिलित रूप से कहें तो क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा भोजन। ओके, तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, भोज्य पदार्थ और भोजन। तो भोजन के जो अवयव हैं जो हम भोजन में खाते हैं, जैसे दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं और जो भी खाने वाली चीज़ें, सभी को अलग अलग रूप से कहते हैं हम भोज्य पदार्थ। और इन सभी को जब सम्मिलित रूप से एक साथ परोसा जाता है या खाया जाता है तो तब ये सभी चीज़ें मिलकर के बनाती हैं भोजन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो टर्म और आती हैं यहाँ पर, आहार और खुराक। आहार किसे कहते हैं और खुराक किसे कहते हैं। आहार और खुराक, देखिए, आहार कहते हैं कि कोई भी जीव 24 घंटे में, यानी एक पूरे दिन और रात 24 घंटे में जितना भोजन खाता है या ग्रहण किया जाता है वो कहलाता है उस व्यक्ति का आहार। किसी जीव के द्वारा 24 घंटे में जो भोजन किया गया या जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किए गए वो सब कहलाते हैं आहार। और दूसरी चीज़ है खुराक। किसी जीव द्वारा एक बार में पेट भरकर खाए जाने वाले भोजन की मात्रा, यानी कोई भी व्यक्ति या मनुष्य जितना एक बार में खा सकता है, उसे भूख लगी है और एक बार में वो जितना खा पा रहा है वो उसकी कहलाती है खुराक। और सुबह और शाम में मिला करके या पूरे दिन में जितना भी वो कुछ खाता है तो वो कहलाता है उसका आहार। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई किसी व्यक्ति की खुराक कितनी है, भाई तेरी खुराक कितनी है, कि भाई मैं 2 रोटी खा पाता हूँ या 4 रोटी खा पाता हूँ, यानी एक बार में वो कितनी रोटी खा रहा है, खाना खा रहा है, तो वो कहलाती है उसकी खुराक। यानी एक बार में पेट भर करके खाया गया भोजन क्या कहलाता है, खुराक। और पूरे 24 घंटे में खाया जाने वाला भोजन कहलाता है आहार। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे भोजन के बारे में। तो भोजन में सबसे पहले आता है कि संतुलित आहार, यानी बैलेंस राशन किसे कहते हैं। तो बात आती है बैलेंस राशन की। तो बैलेंस राशन की परिभाषा क्या होगी, वह भोजन जिसमें समस्त पोषक तत्व शरीर की आवश्यकतानुसार उपस्थित होते हैं। यानी व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्तियों की या अलग अलग जीव की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का होना आवश्यक होता है। तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स जब उस रेशियो में होते हैं जिससे कि वो उस व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, तो वह कहलाता है संतुलित राशन या संतुलित आहार। ओके, तो अब संतुलित आहार की हम बात करें तो उसमें भोजन के कौन कौन से अवयव या न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब बात करें इनके भाग की, कि टोटल भाग का 3/5 भाग संतुलित राशन में या संतुलित आहार में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार में वसा की मात्रा पाई जाती है 1/5 भाग, और संतुलित आहार में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 1/5 भाग। अगर इनकी परसेंटेज में हम देखें तो 60% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और 20-20% पाए जाते हैं वसा और
प्रोटीन। तो ये चीज़ हो गई भोजन के अनुपात के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए या कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स कहेंगे किसे, न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे। तो कोई भी भोजन का अवयव यानी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे, कोई भी भोजन का अवयव। अब भोजन के अवयव हमने जैसे अभी हम पहले पढ़ा था कि दाल हो गए, चावल हो गए, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों में क्या चीज़ पाई जाती है, जैसे दाल में प्रोटीन पाई जाती है, रोटी में अनाज है, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब्जी में हम तेल वगैरह का यूज किया जाता है, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, लिपिड। तो कोई भी भोजन का अवयव या उनका समूह जो जीवन जीने में मदद करता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक तो होते हैं मेजर या मैक्रो, और दूसरे प्रकार होते हैं ट्रेस, माइनर या माइक्रो, यानी छोटा रूप, जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व। और जो अधिक मात्रा में जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है भोजन में, वो कहलाते हैं मुख्य पोषक तत्व। तो आपसे पूछा जाए कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ आपको याद होना चाहिए कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मुख्य पोषक तत्व में के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्प पोषक तत्व, इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। तो इनकी हमें कम मात्रा, विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, तो उसकी हमें कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यक रूप से आवश्यक होते हैं, आवश्यकता होती है लेकिन कम मात्रा में इनकी आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला पोषक तत्व, जैसे हम पोषक तत्वों हमने बात की थी, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मुख्य पोषक तत्व हैं। इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डिटेल में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और किस काम में ये आते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है क्या होते हैं, किस किस से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले ये कार्बन, दूसरा तत्व हाइड्रोजन और तीसरा तत्व ऑक्सीजन, ये तीन तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इन तीनों में से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उन दोनों का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से डबल पाया जाता है। तीसरी चीज़ है इसकी इम्पोर्टेंट, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आंसर होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध इनके अंतर्गत पाया जाता है, इसके द्वारा ये बंधे हुए होते हैं। तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में ये घुल जाते हैं। नेक्स्ट, स्वाद में कैसे होते हैं ये, मीठे। जब इनको चखते हैं तो कैसे महसूस होते हैं, हमें किस तरह का स्वाद आता है, मीठा। और इनका जो कार्य है, मुख्य कार्य वो क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जैसे आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं खेलने से पहले, तुरंत पहले ऊर्जा के लिए इनका सेवन किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक। ओके, अब जैसे प्रतिदिन का जो आहार होता है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी रोज़ाना के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी चीज़ है, और मात्रा कितनी होती है ये, लगभग रोज़ाना के खाने में लगभग 55 से 60%। आपसे पूछा जाए कि रोज़ाना के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है, तो उसकी रेंज पाई जाती है 55 से 60%। और हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चों के दांतों में कैविटी हो जाती है, या वयस्कों के दांतों के अंदर भी
क्षय हो जाता है, ठीक है, डेंटल कैविटी हो जाती हैं। तो पूछा जाए कि डेंटल कैविटी का कारण क्या है, तो डेंटल कैविटी का कारण होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि बच्चे जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं सब क्या होते हैं? मीठी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? चीनी होती है, शुगर होती है, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कारण ही बच्चों में डेंटल कैविटी होती है। बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसके स्रोत मुख्य रूप से कहाँ से ये प्राप्त होते हैं। तो स्रोत की बात करें, जितने भी प्रकार के अनाज हैं वो सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गुड़ हो गया, शहद, चावल, ठीक है, हाँ ये अनाज में आ गए, चावल, गेहूँ, मक्का, तो इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जितने मुख्य रूप से फल हैं जो मीठे हैं, अंगूर हो गए, चीनी, आलू, केला, ये इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ओके। और तीसरी चीज़ यहाँ पर एक आती है कि जो ग्रीक शब्द है एक सैकरोन, एक चीज़ आती है यहाँ पर, एक शब्द आता है सैकरोन। देखिए SAK, सैकरोन। सैकरोन शब्द का अर्थ होता है शुगर। ये एक ग्रीक शब्द है सैकरोन, जिसका अर्थ होता है शुगर, ठीक है। ये सब बात हो गई हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मोनोसैकेराइड यानी सिंगल यूनिट वाले, जो केवल एक यूनिट के बने होते हैं, वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हम जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं मुख्य रूप से ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या ऑल या कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ये सब किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसैकेराइड प्रकार के, जो कि सिंगल यूनिट में पाए जाते हैं। दूसरा होता है डाइसैकेराइड, जो कि 2 यूनिट मिलकर के इनका निर्माण करती हैं, जिनकी हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये 3 जो कार्बोहाइड्रेट हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये क्या हैं? डाइसैकेराइड। इनके हम स्रोत की बाद में बात करेंगे अभी कि किस पदार्थ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तीसरा है पॉलीसैकेराइड, कि पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये एग्जाम्पल हैं पॉलीसैकेराइड के। अब यहाँ पर जैसे स्टार्च है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्टार्च किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। पौधों के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। या ये कहें कि पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संचित होता है, या भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित होते हैं या स्टोर होते हैं? तो वो होते हैं स्टार्च के रूप में। दूसरा है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल्स के अंदर। तो स्टार्च को हम बोल देंगे प्लांट के अंदर हो गया कार्बोहाइड्रेट, और ग्लाइकोजन को हम बोल देंगे एनिमल स्टार्च। तो पादपों के अंदर स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो गया, और जीव जंतुओं में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन हो गया। अब बात करते हैं कि ये स्टोर कहाँ होते हैं। तो जो स्टार्च जो है ये स्टोर होता है फलों के अंदर और बीजों के अंदर।
और दूसरा जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन किसके अंदर स्टोर होता है? जीव जंतुओं में। और जीव जंतुओं में कहाँ पर स्टोर होता है ये? एक तो मांसपेशियों में, और दूसरा होता है ये लीवर के अंदर या यकृत, जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और तीसरा है कि जो ग्लाइकोजन है ये पौधों के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन जीव जंतुओं के साथ साथ कुछ पौधे जो आते हैं जैसे यीस्ट और फंजाई, इनके अंदर भी ग्लाइकोजन पाया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सामान्य नाम, कि किस कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? रक्त के अंदर, जो कि हमारे लिए क्या प्रदान करता है? एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया? ब्लड शुगर। इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, या रक्त शर्करा के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है द्राक्ष शर्करा। द्राक्ष यानी बोला जाता है अंगूर को या किशमिश को। तो इनमें जो शुगर पाई जाती है वो किस रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में। और तीसरा सबसे सिंपल शर्करा है, इसलिए इसे बोल देते हैं सिंपल शुगर या सरल शर्करा, ब्लड शुगर। और इसी को द्राक्ष शर्करा को हम बोल देंगे ग्रेप शुगर। ग्रेप माने अंगूर, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स से ही आगे चल के क्या बनते हैं? द्राक्ष या किशमिश बनती हैं। तो इसको हम बोल देते हैं ग्रेप शुगर या द्राक्ष शर्करा। सीधा नाम पूछा जाता है कि द्राक्ष शर्करा किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। सेकंड है गैलेक्टोज। तो जो गैलेक्टोज है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ब्रेन के अंदर। इसलिए इसको कहा जाता है मस्तिष्क शर्करा या ब्रेन शुगर के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फल शहद के अंदर पाई जाती है। फलों के अंदर और शहद के अंदर क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। और सबसे मीठी शर्करा होती है। तो सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज जो है ये, इसको जो नाम है, नाम से पता चल रहा है माल्ट शर्करा। और ये माल्ट जो है किससे प्राप्त होता है? जौ, गेहूँ और मक्का और ज्वार, इनसे ये माल्ट प्राप्त किया जाता है। इसकी एक प्रोसेस होती है, इनको अंकुरित करके प्राप्त किया जाता है माल्ट को। तो उसमें जो शर्करा होती है वो कौन सी पाई जाती है? माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज शर्करा, जो माल्टोज है उसको क्या बोलते हैं? माल्ट शर्करा। नेक्स्ट है लैक्टोज। तो जो लैक्टो शब्द है, लैक्टो शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? दूध के लिए। तो वहीं से बना है ये दुग्ध शर्करा। दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है लैक्टोज। नेक्स्ट सुक्रोज। सुक्रोज को कहते हैं टेबल शुगर, व्यापारिक शर्करा, इक्षु शर्करा। यानी इक्षु का अर्थ होता है गन्ना, और गन्ने से ही क्या बनते हैं? गुड़ और चीनी बनते हैं। तो चीनी के अंदर, गुड़ के अंदर, गन्ने के अंदर, और गन्ने को ही क्या बोलते हैं? इक्षु। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम टेबल शर्करा और शुगर और व्यापारिक शर्करा। और ये सब किसके दूसरे नाम हैं? सुक्रोज के ही नाम है। इसी को बोला जाता है प्रतीप शर्करा। आप अभी केवल इसी को याद रखें, प्रतीप शर्करा। ये इसके जो आइसोमर्स हैं उनके आधार पर इसका नाम दिया गया है प्रतीप शर्करा। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च को कहते हैं हम मंड। जो स्टार्च पादपों के अंदर स्टोर होती है, जो स्टार्च पादपों के अंदर स्टोर होती है उसको हम कहते हैं मंड। तो इसीलिए कहते हैं पादपों में संचित होने वाला जो भोजन है वो क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है, और इसी को हम कहते हैं मंड। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। तो जंतुओं में संचित होने वाला भोजन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। और इसको हम किस नाम से जाना जाते हैं? एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरे सामान्य नाम हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। पहली चीज़ कि जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, इनमें भी जो रेशियो है वो 2:1 पाया जाता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इनमें रेशियो तो है, उस रेशियो का ये पालन तो कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो है 2:1 का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आ गए, इसके अपवाद के रूप में आ गए। दूसरा है स्टार्च ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन हमने दोनों पढ़ी थी, दोनों चीज़ें क्या हैं, पॉलीसैकेराइड हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन तो पॉलीसैकेराइड हैं, तो 2 से अधिक इनके जो यूनिट है उनसे मिलकर के बनेंगे, अर्थात ये क्या कहलाते हैं, बहुलक। लेकिन बहुलक कौन सी शर्करा के हैं, ये ग्लूकोज के। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ये क्या हैं, बहुलक हैं। तो ग्लूकोज के बहुलक कौन कौन से हो गए, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है पादपों में फल व बीजों में संचित होती है, और जो ग्लाइकोजन है जंतुओं में मांसपेशी और यकृत में संचित होती है, मांसपेशी और यकृत में। नेक्स्ट इसी में यीस्ट और फंजाई के अंदर भी ये उपस्थित होती है, ग्लाइकोजन यीस्ट और फंजाई में भी पाई जाती है। एक और कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है इन्यूलिन, तो ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। ये किसका बहुलक होती है, फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज का जो बहुलक है वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसैकेराइड है, इन्यूलिन। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत ही सेलुलोज, जो कि जंतुओं में पूर्णतया अनुपस्थित होता है। तो सीधी सी बात इसमें कि जो सेलुलोज है वो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, प्लांट्स की सेल वाल में पाया जाता है, और जंतुओं में क्या रहता है, ये पूर्णतया अनुपस्थित। तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है।